तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों हमारे फौजी भाइयों के पास, ज़्यादातर फौजी भाइयों के पास कोई ना कोई हथियार का लाइसेंस होता है और हम हथियार भी कैरी करते हैं। हम ये सोचते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट हमें इस हथियार के दम पर एक अच्छी जॉब मिलेगी, और मिलती भी है। लेकिन होता क्या है कि कई सारे आर्म्स लाइसेंस फ्रॉड सामने आए हैं, कई सारे आर्म लाइसेंस स्कैम सामने आए हैं जिसमें फ्रॉड लाइसेंस बने हुए हैं। तो हम फौजी भाइयों को इसका पूरा नॉलेज नहीं होता है, और कई सारे फ्रॉड एजेंट होते हैं जो हमको फ्रॉड लाइसेंस बना के देते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ। इतनी सारी न्यूज़ है इसमें कि किस तरह से फ्रॉड लाइसेंस का एक स्कैम चल रहा है बहुत बड़ा। तो आपको ये ज़रूरी होना चाहिए कि आपका जो भी हथियार लाइसेंस है, वेपन लाइसेंस है, वो सही है, वैलिड है, लीगल है या नहीं है। क्योंकि हथियार के मामले में अगर आप फ्रॉड पाए जाते हो तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आप पर पुलिस केस भी हो सकता है और आपको सज़ा भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से कि आपका लाइसेंस जो है वो पूरी तरह से वैलिड और लीगल है या नहीं। तो वीडियो में आगे सारी चीज़ें बताऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अगर ऑल के नोटिफिकेशन को आपने प्रेस नहीं किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है। और हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपके पास हथियार का लाइसेंस है तो आपने लाइसेंस को ऑनलाइन कैसे चेक करना है। देखिए, आप गूगल पर जाइए और यहाँ पर टाइप कीजिए आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन। आपने क्लिक कर दिया तो इस तरह का एक पोर्टल खुलेगा, और पोर्टल पे जो सबसे पहला लिंक आ रहा है आर्म लाइसेंस ऑनलाइन, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक सूचना दे देता हूं कि कहीं भी जो आगे हम कार्रवाई करने वाले हैं, डिटेल आने वाली है, उसमें आपने कहीं भी सबमिट का बटन नहीं दबाना है, डिटेल आपने देनी नहीं है। ये आपको एक रनिंग प्रोसेस में चेक करना है कि आपके लाइसेंस की डिटेल ऑनलाइन शो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो कहीं भी आपको सबमिट नहीं दबाना। गलती से आप सबमिट दबा देंगे तो आपका नया प्रोसेस लाइसेंस का शुरू हो सकता है और आप बिना मतलब के लफड़े में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है 3 लाइन, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। उसमें पहला ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पर आपने क्लिक करना है। देखिए, आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं लेकिन इसी प्रोसेस से आप चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक राउंड सर्कल में आ रहा है अप्लाई हियर। तो अप्लाई हियर पे आप क्लिक कर दीजिए। अप्लाई हियर पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिस मैन्युफैक्चरर ओनली, और नीचे वाला जो कॉलम है स्टेट होम डिपार्टमेंट DM SDM अदर MHA। तो नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए नीचे आपके पास कुछ डिटेल मांगेंगे। ये डिटेल कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बिल्कुल आसान डिटेल्स है। देखिए, सबसे पहले कैटेगरी पूछा है, आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इंडिविजुअल, सेकंड नंबर का ऑप्शन क्लिक कर लिया। अभी आपने स्टेट पूछा है, तो आपने जिस स्टेट से लाइसेंस बनाया है वहाँ का आपने सिलेक्ट कर लेना है। ज़्यादातर हमारे फौजी भाई जो है जम्मू कश्मीर से लाइसेंस बनवाते हैं, तो आपने वो स्टेट सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद आपको पूछेगा डिस्ट्रिक्ट। देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा। क्या होगा कि जिनका लाइसेंस पुराना है तो कई जगह से उन्होंने रिन्यू भी करवाया हुआ है, तो आपको जो रिकॉर्ड दिखाई देगा वो लास्ट डिस्ट्रिक्ट का दिखाई देगा। तो आपका कार्रवाई जहाँ से लास्ट डिस्ट्रिक्ट से हुआ है लास्ट बार, आपने वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चॉइस करना है। तो मैंने यहाँ पर उस हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लिया है। उसके बाद नेम ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी, तो हर एक लाइसेंस अथॉरिटी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होते हैं, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे वाले कॉलम पे खास ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है सर्विस। सर्विस में बहुत सारे कॉलम खुलेंगे, तो सबसे नीचे आपने जाना है और सेकंड लास्ट नंबर का जो कॉलम है जिसमें लिखा है एप्लीकेशन फॉर एडिशनल लाइसेंस अंडर लाइसेंस इन फॉर्म 3, सेकंड लास्ट ऑप्शन, नीचे से दूसरा वाला ऑप्शन, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा।
अब यहाँ पर आपके लाइसेंस के ऊपर जो आपका UIN नंबर है, उस UIN नंबर को आपने यहाँ पर डालना होगा। देखिए UIN नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पर आपने UIN नंबर डालना है। अब आपको पता चलेगा कि इस UIN नंबर पे अगर कोई डिटेल खुलती है तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपका लाइसेंस जो है वेरीफाइड है, ऑनलाइन इसका रिकॉर्ड दिखा रहा है। अगर डिटेल नहीं खुलती है तो आपका लाइसेंस फ्रॉड भी हो सकता है, शंकास्पद हो सकता है। अब यहाँ पर UIN नंबर डालिए। UIN नंबर डालने के बाद में नीचे कैप्चा कोड डालना है और आपने यहाँ पर गेट डिटेल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। गेट डिटेल क्लिक करते ही यहाँ पर नीचे देखिए आपकी पूरी डिटेल खुल जाती है। आपका नाम, फादर का नाम, आपका जेंडर, आपका एड्रेस और UIN नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर खुल जाती है। अगर ये खुल जाती है तो आपको समझना है कि आपका लाइसेंस जो है वो वैलिड है। और अगर ये डिटेल नहीं खुल रही है तो आपको सोचना चाहिए कि आपका लाइसेंस फ्रॉड भी हो सकता है और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करनी चाहिए, वरना आर्म्स एक्ट के अनुसार काफ़ी सारी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि आप ऑनलाइन अपने लाइसेंस को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा हमारे फौजी भाइयों के साथ ये समस्या होती है और उनकी सही से मदद हो सके। हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई प्रश्न है तो कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।